सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आपने आवेदन किया है और आपको 1 या 2 किस्त मिली है, उसके बाद आपको किस्तें मिलनी बंद हो गई हैं और आपके स्टेटस में दिखा रहा है इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर, तो इसका क्या मतलब है और इसको कैसे सही करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे आना है। यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। यहाँ आप अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डाल के गेट डेटा पे क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटस खुल जाता है कुछ इस तरह से। और यहाँ आप देख सकते हैं आपकी पूरी जानकारी आ रही है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फार्मर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो विलेज है और अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह पूरा आ जाता है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस और रजिस्ट्रेशन की डेट और अकाउंट आपका एक्टिव है इनएक्टिव है वो आ जाता है और PFMS स्टेटस, बैंक स्टेटस दिखा देता है। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक दिखा रहा है, PFMS की रिस्पॉन्स डेट भी दिखा रहा है। इसी के साथ में यहाँ आधार स्टेटस दिखा रहा है, आधार नंबर इज़ वैलिड दिखा रहा है। पेमेंट मोड अकाउंट दिखा रहा है, कुछ में आधार भी दिखा सकता है। अब यहाँ जब नीचे आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन और ये आप देख सकते हैं प्रथमा बैंक में पेमेंट आई है। अब यहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट का स्टेटस है वो पेमेंट नहीं आई है। पेमेंट का जो स्टेटस उसमें दिखा रहा है सेकंड इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेल्ड। और इसी तरह थर्ड में दिखा रहा है RFT साइंड बाय स्टेट फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट। और यहाँ जो FTO का जो रीजन है, ट्रांजैक्शन फेल्ड का जो रीजन है, इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर और इनवैलिड बैंक पोस्ट ऑफिस नेम दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है और कैसे ये सही होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो ये प्रथमा बैंक है, प्रथमा बैंक जो है मर्ज हो गया है। तो मर्ज होने के बाद ये अब इस नाम का कोई बैंक नहीं है या अकाउंट नंबर मर्ज हो गए हैं, IFSC कोड बदल चुका है। तो इसलिए दोस्तों ये इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर बता रहा है, क्योंकि अब ये बैंक रहा नहीं, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा है। इसी तरह थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी ये इसी तरह होगा, फोर्थ में भी इसी तरह होगा। तो अगर आपका भी इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बैंक मर्ज हो गए हैं, आपका जो बैंक है वो किसी और बैंक में उन्होंने उसे मर्ज कर दिया है, तो आपको क्या करना है, ये अगर आपका जैसे इसमें प्रथमा बैंक है, आपका कोई ग्रामीण बैंक भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का हो रखा है ऐसे। तो ये कैसे सही करना है और इसको सही करने के बाद आपको जो आपकी इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी की सारी 1 या 2 महीने के अंदर अंदर एक साथ आपको भेज दी जाएंगी। कैसे आपको करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, यही जो स्टेटस है इसी का एक प्रिंट आउट ले लेंगे और इस प्रिंट आउट को लेके आप अपने ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक मुख्यालय जो होता है, ब्लॉक में आपका एक नोडल अधिकारी होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। अगर आपका ब्लॉक में नोडल अधिकारी नहीं है तो आप तहसील में जाके तहसील में ये करवाएंगे, तहसील में ये नोडल अधिकारी होगा। नोडल अधिकारी कौन होता है मैं बता देता हूँ, तहसीलदार हो सकता है या पटवारी हो सकता है, नोडल अधिकारी वो नियुक्त किए जाते हैं। तो आपने उनको ये बताना है कि आपका जो बैंक है वो मर्ज हो गया है, बैंक बंद हो गया है, तो आप अपना जो है खाता नंबर बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही आपसे वो कुछ और डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे कि आपकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी, जो फ्रंट पेज जिसमें कि आपका खाता नंबर वगैरह रहता है। ध्यान रखना है आपका जो उसमें नाम हो वो यही नाम होना चाहिए जो आपका यहाँ फार्मर नेम में है। और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी आपसे मांगेंगे और हो सकता है आपसे एक प्रार्थना पत्र भी लिखवा लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने जमा करवाने हैं जो नोडल अधिकारी हैं उनके पास, या फिर आप ये कृषि विभाग के ऑफिस में भी करवा सकते हैं। अगर उन्होंने आपका एप्लीकेशन ले लिया और उसको एप्लीकेबल कर दिया, यानी कि प्रोसेस में डाल दिया, तो आपके ये 15 से 20 दिन के बाद ये आपका यहाँ अकाउंट नंबर सही कर दिया जाएगा और उसके कम से कम 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको जो आपकी रुकी हुई जो इंस्टॉलमेंट है वो आनी शुरू हो जाएगी। वो पेमेंट कब से शुरू होगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस स्टेटस में आप देख रहे हैं 4/10/2019 को पहली जो किस्त है वो फेल्ड हुई है। तो 4/10/19 के बाद जितनी भी पेमेंट आनी है और ये पेमेंट जो है अभी तक की, वो सारी एक साथ इनके अकाउंट में भेज दी जाएगी। और इसी तरह अगर आपका भी हो रखा है तो आपके अकाउंट में भी आ जाएगी।
दोस्तों ये इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर का यही मतलब है कि आपका जो बैंक है वो इनवैलिड है, या यानी कि बैंक अब एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ जो अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड आपने दिया है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ साथ में अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तहसील में नहीं जाना चाहते हैं या ब्लॉक में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपका आधार नंबर है वो आपको किसी अकाउंट से लिंक करवा लेना है, किसी दूसरे अकाउंट से अपने ही। तो इसमें जब ये जो यहाँ पेमेंट मोड है, तो जब आपका अगली पेमेंट आएगी तो उसमें जब पेमेंट नहीं आएगी तो वो एक बार फिर से आपके अकाउंट को वैलिडेशन में डालेंगे, और वैलिडेशन में डालने के बाद अगर आपका आधार से कोई अकाउंट जो है लिंक पाया जाता है तो उसमें वो आपकी पेमेंट भेजनी शुरू कर देंगे, और उसके बाद पेमेंट मोड में आपका आधार आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ये कई बार पूरी नहीं होती है, तो आपको सबसे जो सही उपाय है वो यही है कि ब्लॉक में जाके या तहसील में जाके नोडल अधिकारी से आप मिलें और वहाँ से सही करवा दें। तो दोस्तों ये आपकी इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर को सही करने की जो पूरी प्रक्रिया थी ये हमने इस वीडियो में आपको बता दी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका या कोई समस्या है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।